हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्फोटेक दुनिया पर। मैं हूं देव और आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं VBA में सेल रेफरेंसिंग के बारे में। सेल रेफरेंसिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, हम अपने एक्सेल की किसी सेल के पार्टिकुलर एक्टिव सेल या उस सेल के एड्रेस में हम कोई वैल्यू कैसे पास करें, वो भी VBA कोडिंग के थ्रू VBA एडिटर में कोड करके हम कैसे वैल्यू पास करें, आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। VBA में सेल रेफरेंसिंग का कैसे यूज़ करते हैं, यानी कि VBA में हम कोडिंग में का यूज़ करके कोडिंग में जो भी कंटेंट है वो लिखने के बाद उसको हम सेल पर कैसे ट्रांसफ़र करें या सेल पर कैसे वो जो भी कंटेंट है वो आएगा, ये आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें जाना है सबसे पहले डेवलपर टैब में, उसके बाद हम क्लिक करेंगे विजुअल बेसिक एडिटर पे, और विजुअल बेसिक एडिटर के बाद क्लिक करने के बाद आज हम एक मॉड्यूल ऐड करेंगे। सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे, मॉड्यूल जैसे इंसर्ट करेंगे उसके साथ आपको एक कोड विंडो मिलेगा। इस कोड विंडो में जाकर आपको एक सब रूटीन लिखना है, तो आपको लिखना है प्राइवेट सब सेल रेफरेंसिंग, ऐसा कोई भी एक नाम सोच सकते हैं आप अपने सब रूटीन के लिए। उसके बाद अगर मैं इधर एक्सेल के कोई भी सेल पर कोई वैल्यू पास करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं लिखूँगा एक्टिव सेल। तो सबसे पहले मैं एक्टिव सेल पर पास करना चाह रहा हूँ। एक्टिव सेल क्या होता है आपको पता है कि एक्सेल में कोई भी सेल जिस पर हम सेलेक्टेड होता है वो क्या कहलाता है, एक्टिव सेल कहलाता है। तो इस एक्टिव सेल पर मैं कुछ वैल्यू पास करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं लिखूँगा एक्टिव सेल। फिर डॉट जैसे ही आप लिखेंगे आपको इस प्रकार का लिस्ट मिलेगा, इसमें से आपको चॉइस करना है वैल्यू। तो वैल्यू को चॉइस करना है, फिर इक्वल लिखना है। अगर आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास करना चाह रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा डबल कोटेशन में, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया अपने चैनल का नाम इन्फोटेक दुनिया, उसके बाद एंटर किया। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ यानी कि रन करूँ, तो रन करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए एक बटन दिखेगा कंटिन्यू या F5 बटन। तो F5 बटन पे क्लिक करना है आपको। तो इसके पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिज़ाइन मोड को क्लिक करेंगे, उसके बाद आप रन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने रन क्लिक किया, देखिए यहाँ पे एक्टिव सेल जो हमारा सेलेक्टेड था वहाँ पे एक वैल्यू आ गया है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो है ये डिज़ाइन मोड और रन मोड में, अभी देखिए ये एग्जिट डिज़ाइन मोड ऑप्शन आ रहा है, अभी हम डिज़ाइन मोड में चले गए। तो हमें जब भी रन करना हो तो डिज़ाइन मोड में रहना है, उसके बाद ही एग्जीक्यूट करना है, ये ध्यान रखेंगे। डिज़ाइन मोड में हूँ अभी अब डिज़ाइन मोड में जाने के बाद ही आपको हमेशा एग्जीक्यूट करना है। अब मैं चाहता हूँ कि इस एक्टिव सेल पे एक नंबर पास करूँ, तो उसके लिए हमें लिखना होगा एक्टिव सेल डॉट, यहाँ पे मैंने पास कर दिया वैल्यू और इक्वल 100। तो एक्टिव सेल डॉट वैल्यू 100। तो वापस मैं देखिए मुझे रन कराना है, तो रन कराने से पहले मुझे किस में जाना है, डिज़ाइन मोड में जाना है। डिज़ाइन मोड में जाइए, उसके बाद आप एग्जीक्यूट करिए। अगर इस प्रकार का आपको मैसेज आया तो आप क्या करेंगे, फाइल को एक बार सेव कर लेंगे, देन एक बार आपको फिर डिज़ाइन मोड में जाने के बाद प्रयास करना है। देखिए ये एग्जीक्यूट हो गया। तो इधर देखिए आपके A2 सेल में आपका 100 करके वैल्यू पास हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पहले इन्फोटेक दुनिया पास होना था, लेकिन उसके बाद 100 पास होना था। क्योंकि सेल का एड्रेस तो वही है, एक्टिव सेल का एड्रेस यही है, इस पर सबसे पहले इन्फोटेक दुनिया प्रिंट हुआ, उसके बाद 100 प्रिंट हुआ, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है केवल 100, क्योंकि वो ओवर राइट हो गया। पहले इन्फोटेक दुनिया तो वहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है, गया है, लेकिन उसके जस्ट बाद हम उसमें 100 पास कर दिए हैं, इस वजह से हमें केवल 100 दिखाई दे रहा है, पहले वाला वैल्यू नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि 1 बाई 1 एक एक लाइन आप इसका एग्जीक्यूशन देखना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर आपको डिबग मेनू का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि डिबग मेनू का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। तो हमेशा आप डिज़ाइन मोड में रहिएगा, जब भी आपको इस पर कोडिंग करना हो तो हमें डिज़ाइन मोड में रहना है। आप क्या करेंगे, उसके बाद व्यू में जाएंगे, टूल बार में जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है डिबग, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें एक डिबग मेनू मिलेगा इस प्रकार का। तो इस डिबग मेनू को यहाँ पे मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्टेप इनटू, या शॉर्टकट की बता रहा है F8, तो इसको प्रेस करना है।
इसी चीज़ को आप चाहें तो यहाँ पे डिबग मेनू है अलग से, वहाँ भी जाके कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्टेप इनटू F8, यानी कि शॉर्टकट की F8 याद रखेंगे या फिर स्टेप इनटू पे क्लिक करेंगे। देखिए 1 बाय 1 कैसे एग्जीक्यूट होगा, मैं आपको डिबग में नहीं था। अब हम डिबग मेनू में गए, स्टेप इनटू में क्लिक किए तो देखिए पहला लाइन येलो कलर हो गया, यानी कि पहला लाइन का अब एग्जीक्यूट होना है। तो फिर वापस हम F8 या स्टेप इनटू प्रेस करते जाएंगे। अब दूसरे लाइन में आ गए, अब देखिए दूसरा लाइन एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे आपको इन्फोटेक दुनिया लिखा हुआ मिलेगा। तो मैं वापस डिबग पे गया, स्टेप इनटू, तो देखिए यहाँ पे एक्सेल सीट पे देखो इन्फोटेक दुनिया लिखा हुआ आ रहा है। अब फिर हम स्टेप इनटू करेंगे तो एक्टिव सेल वाला जो लाइन है वो एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए अब एक्टिव सेल वाला लाइन है वो एग्जीक्यूट हो गया है, तो अब हमें वैल्यू मिल रहा है 100। तो इस प्रकार से आप 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिबग मेनू का यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ से यूज़ करें, चाहे मैंने जिस प्रकार से आपको बताया कि टूल बार में जाके डिबग आप यहाँ से ले लेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्टेप इनटू, यहाँ से भी आप 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन को देख सकते हैं। तो इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो ये हो गया पहला तरीका जिसके थ्रू आप किसी सेल पे वैल्यू पास कर सकते हो, सॉरी एक्टिव सेल पे। अब हम जानते हैं कि किस प्रकार से किसी पार्टिकुलर सेल पे वैल्यू पास किया जाता है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो B2 है, ये सेल एड्रेस है B2, यहाँ पे मुझे वैल्यू पास करना है तो मैं कैसे करूँ? तो उसके लिए आपको लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट में B2, कैपिटल स्मॉल जैसे भी आप लिख सकते हैं, B2 डॉट वैल्यू। उसके बाद आपको लिखना है कुछ भी वैल्यू जो आप वहाँ पास करना चाह रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ VBA, तो मैंने लिखा VBA। तो देखिए जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूँगा तो इस B2 नाम के जो सेल एड्रेस है वहाँ पे VBA नाम का मैसेज चला जाएगा। तो यहाँ से आप एग्जीक्यूट करेंगे। अगर इस प्रकार का मैसेज आपको कभी भी आता है तो ध्यान रखेंगे आपको क्या करना है, पहले इसको डिज़ाइन मोड में क्लिक करना है, देन आपको रन पे क्लिक करना है। उसके बाद भी इस प्रकार का मैसेज अगर आपको प्राप्त होता है तो आपको एक बार इस सेल पे क्लिक कर लेना है, वापस आना है और एक बार इसको सेव कर लेना है, देन आपको एग्जीक्यूट करने का प्रयास करना है। देखिए अब मैंने रन किया तो देखिए अब आ रहा है VBA। तो ये B2 डॉट वैल्यू पे अब वैल्यू प्रिंट हो गया है VBA। तो ये भी एक तरीका है जिसके माध्यम से हम किसी इच्छित सेल पे वैल्यू पास कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये जो B2 लिखे हैं ये किसी सेल का एड्रेस होता है। आप जिस सेल पे चाहिए उस सेल के एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी सेल की एक रेंज में वैल्यू जाए, यानी कि मैं चाहता हूँ कि B2 से लेके B5 तक ये वैल्यू पास करना हो, तब हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको लिखना होगा B2 कोलन का साइन लिख देंगे और जहाँ तक आपको चाहिए, अगर सीरीज़ में है तो B5, इस प्रकार का आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। देन आप लिखेंगे डॉट वैल्यू। उसके बाद जो वैल्यू आप पास करना चाहते हैं उसको लिखेंगे। जैसे मैं चाह रहा हूँ विजुअल, मैंने लिख दिया केवल विजुअल, उसके बाद एंटर कर दिया। अब देखिए क्या है, B2 से B5 तक मैं चाहता हूँ विजुअल, तो B2 से लेके B5 तक अब विजुअल करके यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। तो देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, सेल पे आप देख रहे होंगे इधर विजुअल करके डिस्प्ले आ गया है, मैसेज यहाँ पे सेल पे चला गया है। तो इस प्रकार से आप एक से ज़्यादा सेल्स में एक्सेल की रेंज में वैल्यू पास कर सकते हैं। अब मैं एक और मेथड बता रहा हूँ जिस तरीके से भी आप सेल पर वैल्यू पास कर सकते हैं। तो वो मेथड है सेल्स मेथड। सेल्स लिखने के बाद ब्रैकेट में आपको लिखना है रो और कॉलम संख्या। तो रो संख्या कैसे देखेंगे, इधर से रो संख्या जैसे मुझे चाहिए 8 मेरा रो नंबर है, और कॉलम इधर से काउंट करना है 1 2। यहाँ पे ए बी ना सोचिए, इसको काउंट करना है यहाँ पे 1 2 3 4। तो यहाँ पे 2 है और ये 8, यानी कि ये मेरा हो गया 8 रो और 2 कॉलम। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 8,2, क्योंकि मैं 8th रो और 2nd कॉलम पे वैल्यू भेजना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखा डॉट वैल्यू इक्वल, जैसे वहाँ पे मैं कुछ वैल्यू पास करना चाह रहा हूँ 500। तो देखिए सेल ये जो 8 2 है, यानी कि 8 रो 2nd कॉलम, वहाँ पे 500 वैल्यू पास हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या कर रनिंग मोड में रहना है, उसके बाद इसको रन करना है। तो जैसे ही आप रन करेंगे देखिए 500 वैल्यू यहाँ चला गया है। इसी प्रकार से
अगर आप इन सभी का जो एग्जीक्यूशन उसको लाइन बाय लाइन देखना चाहते हैं तो पहले जैसे मैंने बताया है स्टेप इंटू का यूज़ करके आप इसको 1 बाय 1 इसका एग्जीक्यूशन आप देख सकते हैं। अब मैं एक और मेथड बताता हूँ जिस मेथड के थ्रू भी हम सेल में वैल्यू पास कर सकते हैं। उस मेथड का नाम है रेंज। रेंज लिखने के बाद अब जैसा सेल्स में आप कॉलम की संख्या और रो की संख्या लिखते थे उसी प्रकार रेंज में आपको लिखना है सेल का एड्रेस। जैसे B1, B2, A1, A2 ये जो एड्रेस होता है उस प्रकार का आपको एड्रेस डालना है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर लूँगा कि A3 से लेकर A3 नाम के इस पे ये A3 सेल पे कुछ वैल्यू पास करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा A3 और ब्रैकेट बंद कर लूँगा, फिर लिखूँगा डॉट वैल्यू। यहाँ से आप वैल्यू चॉइस कर लेंगे या लिख सकते हैं, फिर इक्वल आप जो वैल्यू देना चाह रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा VBA या चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे आपका मैंने अपना नाम लिख दिया DK। उसके बाद आप एंटर कर दीजिए। अब उसके बाद ये रनिंग मोड में रहते हुए आपको यहाँ पे F5 में करना है या कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करना है। एक मिनट, यहाँ पे एक चीज़ और गलती कर रहे हैं। रेंज में जो हम सेल का एड्रेस दे रहे हैं उस पर आपका डबल कोटेशन मार्क होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। डबल कोटेशन होने पर ही एग्जीक्यूट होगा क्योंकि उसका सिंटेक्स है, हम उसको भूल जा रहे थे। अब देखिए जैसे मैंने F5 पे मैं इसको क्लिक किया तो देखिए F5 पे DK लिखा हुआ है जो कि इस लाइन का एग्जीक्यूशन है। यानी कि रेंज में जो भी हम सेल का एड्रेस देंगे उसकी वैल्यू यहाँ पे जो भी हमने राइट हैंड में दिए हैं वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार आप चाहते हैं कि रेंज की एक सीरीज़ में आपको वैल्यू पास करना है तो आप किस प्रकार से करेंगे। तो इसके लिए आपको लिखना है रेंज और सेल का वो पहला एड्रेस देना है जहाँ तक आप वैल्यू देना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि A5 से लेके वैल्यू पास करना चाह रहा हूँ A10 तक, तो इस प्रकार से आपको डबल कोटेशन में वैल्यू रखना है और डॉट वैल्यू लिखकर जो भी वैल्यू आप पास करना चाह रहे हैं वो आप लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा इसमें साहू, ये वैल्यू मैं पास करना चाह रहा हूँ कहाँ, A5 से लेके A10 तक। तो सिंपली उसका एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया A5 से A10 तक, यानी कि A5 से A10 तक की वैल्यू मैंने जो वहाँ लिखा था साहू करके वो यहाँ पे आ गया है। तो इस प्रकार से सेल रेफरेंसिंग किया जाता है, यानी कि हम कोडिंग में किसी भी सेल पर किसी भी प्रकार की वैल्यू पास कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे इसी प्रकार का और लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार ये वीडियो ट्यूटोरियल देखते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।